आज सुबह एक बड़ी इंटरनेशनल अपडेट सामने आई है। अमेरिका ने यमन के अंदर एक हूती सप्लाई हब पर ड्रोन स्ट्राइक की है। ये जगह हूती फाइटर्स का इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स पॉइंट माना जाता है। यहाँ से रेड सी रूट के लिए उनके मिसाइल्स, ड्रोन्स और फ्यूल सप्लाई होते थे। स्ट्राइक के बाद कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस हब का काफी हिस्सा नुकसान में गया है। ये ऑपरेशन अमेरिका ने अकेला नहीं किया, कुछ वेस्टर्न एलीज भी कोऑर्डिनेशन में थे, लेकिन ऑफिशियली उनका नाम कंफर्म नहीं हुआ। इस स्ट्राइक का सीधा कनेक्शन रेड सी और गल्फ ऑफ एडन की वो टेंशन है जहां शिप्स पर लास्ट कुछ हफ्तों से हूती अटैक्स हो रहे थे। काफी इंटरनेशनल कार्गो कंपनियों ने अपनी शिपिंग रूट्स तक टेम्पररी चेंज कर दिए थे। इस ऑपरेशन के बाद रेड सी रीजन में सिक्योरिटी टेम्पररी टाइट की गई है। मरीन और सर्वेलेंस ड्रोन्स भी एरिया में मूव कर रहे हैं। फिलहाल किसी तरफ से कैजुअलिटी नंबर्स कंफर्म नहीं किए गए हैं। ये पूरा एक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड सी एक ग्लोबल ट्रेड रूट है जहां से दुनिया का लगभग 12% से ज्यादा ट्रेड गुजरता है। स्ट्राइक के बाद रीजन का रिस्पॉन्स क्या होता है वो अगले 24 घंटे में क्लियर होगा। इस स्ट्राइक का सीधा असर सबसे पहले रेड सी रूट पर पड़ा है। ये एरिया पहले से सेंसिटिव था, लेकिन स्ट्राइक के बाद शिपिंग कंपनियों ने अपने वेसल्स को स्लो कर दिया है। कुछ कंपनियों ने टेम्पररी रीरूट भी स्टार्ट किया है ताकि उन्हें डायरेक्ट रिस्क ना मिले। दूसरा असर मिडिल ईस्ट के ऑयल सप्लाई चेन पर आया, क्योंकि इस रीजन में जितनी भी मूवमेंट होती है उसका डायरेक्ट कनेक्शन ऑयल टैंकर से होता है। कुछ टैंकर को अब नेवल एस्कॉर्ट्स के साथ मूव किया जा रहा है, इससे डिलीवरी टाइम थोड़ा बढ़ सकता है। तीसरा इंपैक्ट लोकल यमनी पॉपुलेशन पर हो सकता है। ग्राउंड इंटेलिजेंस था। रिपोर्ट्स कहता है कि इस हब से हूती फाइटर्स को डायरेक्ट ऑपरेशनल सपोर्ट मिल रहा था, तो यूएस ने डैमेज कंट्रोल के लिए स्ट्राइक चूज की। और लास्ट रीजन रीजनल स्टेबिलिटी है। मिडिल ईस्ट ऑलरेडी सेंसिटिव जोन है। अगर हूती अटैक्स बढ़ते रहे तो ईरान और गल्फ कंट्रीज भी इनडायरेक्टली ड्रैग हो सकती हैं। स्ट्राइक का एक मोटिव ये भी था कि सिचुएशन एस्केलेशन तक ना पहुंचे। इस स्ट्राइक के बाद सबसे पहला पॉसिबिलिटी ये है कि हूती रिटेलिएशन हो सकता है। वो रेड सी रूट पर और शिप्स को टारगेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर रिटेलिएशन होता है तो नेवल पेट्रोलिंग और ज्यादा टाइट की जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये है कि इंटरनेशनल शिपिंग थोड़े टाइम के लिए कॉशियस मोड में रहेगी। कुछ कंपनी स्लो मूवमेंट रखेंगे, कुछ रीरूट कर सकती हैं। इससे ग्लोबल ट्रेड कॉस्ट टेम्पररी बढ़ सकती है। तीसरा पॉसिबिलिटी डिप्लोमेटिक लेवल पर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या रीजनल ग्रुप सिचुएशन रिव्यू कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां से डी-एस्केलेशन अपील आए ताकि रेड सी में टेंशन कंट्रोल में रहे। चौथा डेवलपमेंट ये हो सकता है कि यूएस और एलाइज सर्वेलेंस इंक्रीज करें। ड्रोन्स, रडार, शिप्स और मॉनिटरिंग स्टेशंस को एक्टिव रखा जाएगा ताकि अगर कहीं से मिसाइल लॉन्च या ड्रोन एक्टिविटी होती है तो उसका अर्ली अलर्ट मिल जाए। पांचवा सिनेरियो रीजनल के पावर सऊदी अरब, यूएई, ईरान का रिएक्शन हो सकता है। इनके स्टेटमेंट्स डिसाइड करेंगे कि सिचुएशन काम होती है या टेंशन और बढ़ती है। अगर गल्फ कंट्रीज कॉशन इशू करती हैं तो नेविगेशन प्रोटोकॉल्स भी मॉडिफाई हो सकते हैं। और लास्ट पॉसिबिलिटी मार्केट साइड से है। ऑयल प्राइसेस शॉर्ट टर्म में रिएक्ट कर सकते हैं। अगर टेंशंस कंटिन्यू होती है तो प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं, और अगर रीजन स्टेबल दिखे तो मार्केट नॉर्मल हो जाएगा। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ऑफिशियल मिलिट्री स्टेटमेंट्स, रीजनल रिपोर्टर्स और सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। अमेरिका ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि स्ट्राइक हुई है, लेकिन एग्जैक्ट डैमेज की डिटेल्स पब्लिक नहीं की गई हैं। सिर्फ इतना बताया गया कि लॉजिस्टिक्स हैव टारगेटेड एंड सक्सेसफुली हिट। हूती साइड से अभी तक कोई डिटेल कंफर्मेशन नहीं दिया गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि एरिया में फॉरेन अटैक हुआ है, लेकिन उन्होंने डैमेज लेवल या कैजुअलिटीज के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के हिसाब से स्ट्राइक वाली जगह हूती कंट्रोल रीजन में है, जहां ग्राउंड एक्सेस मुश्किल होती है, इसलिए मीडिया हाउसेस मोस्टली सैटेलाइट इमेजेस और लोकल सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि हब का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ दिख रहा है, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ या पार्शियल ये कंफर्म नहीं हो पाया। कैजुअलिटी नंबर्स भी ऑफिशियली रिलीज नहीं किए गए। इंटरनेशनल शिपिंग ट्रैकर्स ने ये कंफर्म किया है कि स्ट्राइक के बाद कुछ शिप्स ने अपना स्पीड और डायरेक्शन चेंज किया है। मतलब रिएक्शन रियल है, लेकिन एग्जैक्ट इंपैक्ट का फुल डेटा भी गैदर हो रहा है। यानी ग्राउंड पर काफी चीजें कंफर्म है, लेकिन फाइनल पिक्चर अगले 24 से 48 घंटों में क्लियर होगी। इस पूरे इंसिडेंट का बड़ा पिक्चर ये दिखाता है कि रेड सी अब सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं रहा, बल्कि एक ग्लोबल ट्रेड सिक्योरिटी पॉइंट बन चुका है। यहाँ से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऑयल, गैस और कार्गो बेकर गुजरता है। इसलिए अगर यहाँ क्राइसिस होता है तो इसका असर अमेरिका, यूरोप, एशिया सब पर पड़ता है। दूसरी चीज ये समझना जरूरी है कि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स मिडिल ईस्ट में पहले से चल रहे थे और हूती अटैक्स ने इन टेंशंस को इंटरनेशनल लेवल तक पुश कर दिया। स्ट्राइक दिखाती है कि बड़े देश डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन तक जा सकते हैं अगर ट्रेड रूट्स रिस्क में आए। तीसरा बिग पिक्चर ये है ईरान, सऊदी, यूएस ट्रायंगल। हूती ग्रुप ईरान बैक्ड माना जाता है, इसलिए हर अटैक इनडायरेक्टली रीजनल पावर बैलेंस को टच करता है। स्ट्राइक के बाद ये बैलेंस और सेंसिटिव हो सकता है। चौथा एंगल ग्लोबल इकोनॉमिक्स का है। अगर रेड सी अनसेफ होता है तो शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम और डिलीवरी टाइम सब बढ़ते हैं। इसका असर ऑर्डिनरी कंट्रीज के फ्यूल प्राइसेस पर भी आता है। और लास्ट बिग पिक्चर ये है कि ये सिचुएशन बताती है कि ग्लोबल चोक पॉइंट्स जैसे हॉर्मुज, रेड सी, सुएज को सिक्योर रखना कितना जरूरी है। एक स्ट्राइक या रिटेलिएशन पूरे वर्ल्ड ट्रेड को स्लो कर सकता है। इस पूरे इंसिडेंट में एक हिडन एंगल ये है कि रेड सी में टेंशंस अचानक नहीं बढ़े। पिछले एक साल में हूती फाइटर्स ने उन रूट्स को टारगेट किया जहां से वेस्टर्न कंट्रीज की शिप्स ज्यादा गुजरती हैं। ये पैटर्न एक्सीडेंटल नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक माना जा रहा है। दूसरा बैकग्राउंड पॉइंट ये है कि हूती अटैक सिर्फ यमन की पॉलिटिक्स से कनेक्टेड नहीं है। ये इनडायरेक्टली रीजनल इन्फ्लुएंस गेम का हिस्सा है, जहां ईरान का रोल डिस्कस होता है। स्ट्राइक करने से पहले वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने ये नोट किया था कि हूती ड्रोन रेंज और एक्यूरेसी पिछले कुछ महीनों में इंप्रूव हुई है। तीसरा हिडन एंगल ये है कि रेड सी की सिक्योरिटी का डायरेक्ट लिंक सुएज कैनाल से है। अगर रेड सी अनस्टेबल होता है तो सुएज कैनाल की वैल्यू और रिस्क दोनों बढ़ जाते हैं। ये वो चीज है जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ज्यादातर डिस्कशंस में मिसिंग होता है। चौथा मिसिंग पीस ये है कि यमन के अंदर ग्राउंड सिचुएशन पहले ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में है। स्ट्राइक से हूती प्रेशर बढ़ सकता है, जिसका इंडायरेक्ट असर लोकल सिविलियंस पर पड़ता है, लेकिन ये अपडेट स्लोअर लिमिटेड होती है। और लास्ट पॉइंट ये है कि ग्लोबल पावर्स का इंटरेस्ट सिर्फ सिक्योरिटी नहीं होता। ट्रेड, इंश्योरेंस कंपनीज, एनर्जी इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टर्स और कार्गो ऑपरेटर्स इस रीजन में बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं। कभी कभी उनके प्रेशर के बाद ही इमरजेंसी एक्शंस फास्ट लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।